इस शायर ने खूब लिखा है, इश्क किया तो डरना क्या, दिल लगा गदी से तो परी क्या चीज है। इश्क पर जोर नहीं ये आशिकी है, जालिम की आग लगे ना बुझे अब कैसा इश्क है। जिसको सुनकर आपको चक्कर चक्कर आ जाएंगे। कसम से बेटी की शादी पक्की हुई खबर ये नहीं आई, किसी के साथ भाग गई शादी से पहले बेटी। मंगेतर के साथ यानी दामाद के साथ सासू माँ फुर्र हो गई कसम से। जिस घर में बेटी को बहुरानी बनना था, सासू माँ उस घर में बहुरानी बनकर बैठ गई कसम से। बेटी के हाथ पीले होते होते रह गए, पर यहाँ सासू माँ हाथ पांव पैर शरीर पीला पीला कर लिया। उनकी माँ ने वह काम कर दिखाया, जनता एक साथ बोली है सास मोहब्बत। पति बेटी शादी के कार्ड बांटने के लिए साली के घर गया था कसम से। उनकी पत्नी अपनी बेटे के दामाद के साथ फुर्र हो गई कसम से। मंगेतर के साथ इश्क मोहब्बत की झोल कबड्डी खेल रही थी, मस्ती में हो रही थी कसम से। इश्क की बेरेट दास्तान यूपी के अलीगढ़ मद्रास क्षेत्र से है। सासू माँ अपनी बेटी की शादी से पहले ही सौतन बन गई कसम से। 20 साल की बेटी हो चुकी थी 40 साल की सासू माँ, पर अपने 10 साल छोटे बेटे की उम्र की मंगेतर के साथ कसम से भाग गई। सासू माँ के पति बेंगलोर में काम करते थे, 3 महीने से वही काम कर रहे थे। जब बेटी की शादी तय हुई तब दामाद ने अपनी सासू माँ को गिफ्ट में मोबाइल फोन दे दिया, कसम से सौतन बन गया। इश्क इस तरह चढ़ा कि दोनों सुबह शाम इलू इलू करने लगे। 24 में से 20 घंटे तक दामाद सासू माँ से बात करता रहता था। कम बखत दोनों मिलते जुलते रहे, दोनों के बीच पनपता रहा प्यार। कई घंटों मोबाइल पर हाय हेलो करते रहते थे कसम से। दामाद की सास घर से भागकर गई सासू माँ, पति के धरे रुपये भी ले गई सासू माँ। वही पति ने बताया कि बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए का जेवर लेकर भाग गई कसम से। अपने दामाद के साथ इलू इलू इश्क लड़ा रही होगी कसम से। घोर कलयुग में जा बेटी की माँ उसे सौतन बन गई कसम से। जनता कह रही है इस सासू माँ को खातिरदारी करो, प्रणाम करो, बहुत अच्छा संदेश जाएगा कसम से। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट कसम से। मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीबी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीबी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीबी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल करा है, वो बार बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पर झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही, उसके बाद मैं अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीबी ने जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर में से आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ करा है। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया हुआ है?
क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस ने? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। ट्रेस में नंबर हाँ, कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मंडरा थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है दामाद के साथ फरार हो गई। जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? जी मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, हम एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको। क्या नाम है आपका? शिवानी, आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल को कहाँ होनी थी शादी आपकी? शर्रा दादू के पास है, पौनी गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सब सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर, पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर लें और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ, सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की परसों की हैं? हाँ। अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए पीली चिट्ठी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए हैं। 50 कैश थे, 50 थे फोन पे में, सबूत भी हमारे पास। 1 लाख पैसे थे, 50 कैश थे और 50 मतलब फोन पे से। अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? हमारे सारे पैसे वापस मिले। 3.5-4 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे।